एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। इसका नाम है किस सिक्स्थ सेंस। बिकॉज इसमें जो हमारी हीरोइन है उसको फ्यूचर देखने की एक एबिलिटी है जिसे वो अपनी सिक्स्थ सेंस कहती है। और ये एबिलिटी से तभी आती है जब उसके लिप्स किसी की बॉडी को टच करते हैं। तो ये ड्रामा देखने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अब बिना किसी और बात को और बढ़ाए अपने इस ड्रामा की ओर बढ़ते हैं। Like a Hellcat. कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को पानी में डूबते हुए देखते हैं। तो हमें पता लगता है कि ये हमारी फीमेल लीड को बस एक सपना था और बेचारी थक गई इतना होती है काम करते करते कि उसके पास कोई सोने का भी वक्त नहीं बचता। फिर वो फ़ौरन जाती है, कपड़े चेंज करती है एकदम मस्त हीरोइन टाइप और जाती है कॉफ़ी लेने, जहाँ वो कॉफ़ी थोड़ी गर्म मांगती है। तो कॉफ़ी वाला कहता है, भाई इतनी गर्मी का मौसम है, आप गर्म पियोगी, आप एक काम करो कोल्ड ले लो, कोल्ड कॉफ़ी ले लो। तो वो कहती नहीं चाहिए, तो मुझे गर्म चाहिए क्योंकि कुछ टाइम बाद थोड़ी ठंड होने वाली है। और वो उससे ज़बरदस्ती ले लेती है। वो बाहर खड़ी होती है कि उसके पास उसकी एक कलीग आती है और वो कहती है तुम क्या देख रही हो। तो वो उसे कहती है देखो ना, बारिश का मौसम हो रहा है। तो वो कहती है बारिश का मौसम, कितनी तेज़ धूप निकली हुई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बारिश होगी, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। इतने में सामने से एक लड़की आ रही होती है और हमारी फीमेल लीड कहती है 5 4 3 2 एंड 1। जिसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ये देख के उसकी कॉलीग चौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता ऐसे होगा। और जो लड़की बारिश से आ रही थी वो बेचारी बारिश में भीग जाती है। वैसे हमारी फीमेल लीड का नाम यीसुल है और इसके कॉलीग का नाम एमजी है। तो एमजी से कहती है तुम्हें ये कैसे पता। तो यूसुल से कहती है कि ये बस मेरी सिक्स सेंस ने कहा है। फिर हम एक दो लोगों को देखते हैं जो किसी रूम में जाके इंटीमेट कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये तो एक कंपनी का ऐड था जो कि यीसुल की कंपनी दे रही थी। वहाँ उनके जो मैनेजर होता है, आई मीन जो उनकी कंपनी के मालिक होते हैं, वो होते हैं मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह उन्हें काफ़ी सारे सुनाते हैं और एक एक करके सबकी वाट लगा रहे होते हैं। तो यीसुल अपने मन में कहती है कुछ देर बाद मेरा नंबर आने वाला है। अब वही होता है, मिस्टर शाह यूसुल को भी सुनाने लगते हैं। तो यूसुल ने अच्छे खासा जवाब देने लगती है, जो कि बात मिस्टर शाह को आती है बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो उससे कहते हैं तुम्हें दोबारा सारा काम करके लेके आना है। और वो वहाँ से उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देते हैं। बाहर आके यूसुल के कलीग्स उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि बॉस को हमारा प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यानी कि यूसुल ने इस बारे में भी एक फ्यूचर देखा होता है कि बॉस को ये प्लान पसंद नहीं आएगा। तो उसने ऑलरेडी जो सेकंड प्लान है वो उसने बना रखा होता है और उसी में काम करने के लिए अपनी टीम को कहती है। उनकी टीम में एक बंदा होता है जो व्लॉगिंग कर रहा होता है और उसने नया नया ही ऑफिस ज्वाइन करा होता है। वो यूसुल से पूछता है कि जल्दी प्रमोशन होने के क्या क्या चांसेस और कैसे टेक्निक्स हैं। तो वो उसे कहती है अगर तुम ये कैमरा बंद करो और काम करो तो तुम्हारी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगी। वो कहते हैं हाँ, आप मुझे भाषण मत दो, मैं आपकी ऑलरेडी तारीफ अंदर रूम में सुन के आ चुका हूँ। मतलब जो कि मिस्टर छा ने उसकी मतलब इंसल्ट टाइप जो करी होती है यीसुल की, बेचारे का मुँह बन जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यीसुल स्टार्टिंग में कंपनी में अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके नहीं आती थी। तो मिस्टर छा ने उसे एक दिन डांटा और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देख के बोला कि तुम्हें अपने लिए अच्छे से कपड़े लेने चाहिए और तुम्हें अपना मेकओवर करवाना चाहिए। जिसके बाद एक दिन यीसुल मेकओवर के बाद रो रही होती है। तो मिस्टर छा उसे और फिर से पैसे देते हैं कि तुम्हें सैलून में जाके आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम रोओगे तो हमारा कोई काम हो नहीं पाएगा। वही चीज़ यीसुल अपनी किसी जूनियर को बाथरूम में रोता देखती है और उसे भी सेम डायलॉग मारती है जो मिस्टर छा ने उसे मारा था कि अगर रोती रहोगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। और उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे के उसे शॉपिंग पे और सैलून जाने के लिए कहती है। फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यीसुल होती है लिफ्ट के अंदर और उसी लिफ्ट में वही बंदी आती है जिसे हमने बारिश में भीगते हुए देखा था। उस बंदे को गर्मी लगती है और उसके जो बाल होते हैं गलती से यीसुल के लिप्स पे टच करते हैं और यीसुल के सिक्स सेंस काम करने शुरू करते हैं और वो देख लेती है कि सुबह बारिश होगी और ये बंदी जो है वो बारिश में भीगते हुए आएगी। तो यही वो चक्कर था जिसकी वजह से यीसुल को पता था कि सुबह बारिश होगी। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ यीसुल के फादर हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो अपने फादर के हाथ पे किस करती है और तभी वो देखती है उसके फादर की डेथ कुछ टाइम बाद, जिसके बाद वो टूट जाती है क्योंकि मतलब उसे ये एबिलिटी बचपन से ही थी। जिसके बाद अपनी मदर के गाल पे किसी देती है
तो वो देखती है उसकी मदर फेमस हो चुकी है फ्यूचर में, तो वो और थोड़ा सा हो जाता है। फिर हमें येसुल की लाइफ के कुछ और फ्लैशबैक दिखा जाते हैं जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसके भी उसके चिक्स पर उसे किस करती है, जहाँ वो फ्लैशबैक यानी कि फ्यूचर देख लेती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की के साथ येसुल को चीट कर रहा है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर लेती है ब्रेकअप, और उसका बॉयफ्रेंड भी बड़े मज़े से उसे ब्रेकअप करके सुना के चला जाता है। तो येसुल कहती है भाई धोखा तू मुझे दे रहा था, तो उसमें तू मुझे सुना क्यों रहा है। इसी तरह जब येसुल के सेकंड बॉयफ्रेंड ने उसे किस करने की कोशिश की तो येसुल ने गलती से खांसने की एक्टिंग में मास्क पहन लिया, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड का सारा मूड ख़राब हुआ और उसने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, येसुल की लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही है। येसुल ने अपने प्लान बी के हिसाब से नई रिपोर्ट बना ली होती है। वो किसी बंदे को मीटिंग में आने के लिए मना रही होती है, पर वो बंदा मानता ही नहीं है। नेक्स्ट डे जाके वो अपनी रिपोर्ट जाके देती है मिस्टर शाह को, जहाँ पे वो उसकी रिपोर्ट में कुछ कमियां निकालने लगते हैं हमेशा की तरह। इतने में ये सबसे परेशान हो जाते हैं येसुल, और अचानक से येसुल की नाक से निकलता है ब्लड, जिसकी वजह से वो उसे साफ़ करने जाती है। और उसके पीछे मिस्टर शाह भी आकर देखते हैं कि येसुल ने क्या खाया पिया है। मतलब मिस्टर शाह इनडायरेक्टली उसकी काफ़ी केयर भी करते हैं। येसुल अपने क्लाइंट के सामने देती है प्रेजेंटेशन, जिसको देख के उसका क्लाइंट खुश तो होता नहीं है, और वो येसुल को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं देता और डायरेक्ट मिस्टर शाह से ही बात करने लगता है। तो मिस्टर शाह उसे कहते हैं हाँ मुझे रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी लगी है इनकी, तो उसका क्लाइंट भी मान जाता है, यानी कि उसके क्लाइंट को बस मिस्टर शाह पे ही भरोसा है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे कॉलीग्स मिलकर फैसला करते हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद उन्हें एक अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए, कि अचानक से मिस्टर शाह आते हैं और सबको कहते हैं अभी के अभी मीटिंग करनी है और अगले प्रोजेक्ट में करना है काम, जिसकी वजह से सब हो जाते हैं परेशान और वो येसुल को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो येसुल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो और जब ठीक हो तब भी ऑफिस आओ। जिसका ये जेस्चर देख के येसुल बिल्कुल हैरान होती है। येसुल का डॉक्टर येसुल को काफ़ी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया है ना हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी या फिर तुम्हें कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी है, जिसका असर तुम्हारी बॉडी पे पड़ रहा है, और तुम्हें बिल्कुल रात में अच्छे से नींद लेनी है, तुम काम के चक्कर में अच्छे से नींद लेती नहीं हो। तो वो उससे कहते हैं ठीक है डॉक्टर मैं आपसे ये सब नहीं खाऊंगी और अच्छे से नींद भी लूँगी। तो डॉक्टर बड़े खुशी खुशी उससे कहता है ठीक है तो मुझे प्रॉमिस करो। तो वो भी उससे प्रॉमिस कर लिए। यार ये डॉक्टर कितना क्यूट है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी येसुल पीती है एनर्जी ड्रिंक, और वो पीती है तो देखती है मिस्टर शाह वहाँ पे आ रखे हैं। वो मिस्टर शाह से कुछ बात करती है कि अचानक से उसका पैर हो जाता है स्लिप और वो वहाँ से गिरने लगते हैं, पर मिस्टर शाह उसे बिल्कुल भी नहीं बचाते। गिरने के चक्कर में वो मिस्टर शाह को काफ़ी बुरा कहती है और किसी बेचारे बंदे के पकड़ लेती है बाल और साथ में उसको ही लेके नीचे गिर पड़ती है। इस बात को अनदेखा करके मिस्टर शाह बिना किसी परवाह के ऊपर वापस चले जाते हैं। येसुल नई एडवर्टाइजमेंट की जगह देखने आती है, जहाँ उसकी कलीग यानी कि एमजे से कहती है कि यार तुम्हें रिलेशनशिप करना चाहिए, बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, और उसे काफ़ी सारे रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है। येसुल जाती है अपनी एडवर्टाइजमेंट के एक्ट्रेस से मिलने, जहाँ वो येसुल को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसका तो क्रश होता है मिस्टर शाह पे। तो उसे सुनाते कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मिस्टर शाह क्यों नहीं आए। तो वो कहते हैं मिस्टर शाह थोड़े बिजी थे तो मैं ही आ गई, जहाँ वो उसको थोड़ी बुराइयाँ करती हैं। लेकिन ये सब सहन करने के बावजूद भी येसुल उसे अच्छी तरीके से सब कुछ सुनाने लगती है, मतलब अच्छे तरीके से सारे स्क्रिप्ट सुनाती है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिपस्टिक का कलर क्या है। अब उसके लिप्स को छूती है और इतने में ही हमारे येसुल की आँख चमकने लगती है, यानी कि उसकी सिक्स सेंस काम करती है, और वो देखती है फ्यूचर में कि ये जो अभी हीरोइन मना कर रही है उसके एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए, वही उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाली है। तो वो बड़ी खुश होती है और उसके लिए जाती है लिपस्टिक खरीदने, क्योंकि उसने कहा था उसे वो लिपस्टिक पसंद आई। वो लिपस्टिक लेके आती है और देख कि मिस्टर शाह और वो हीरोइन कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो रुक के कहते नहीं आप लोग कंटिन्यू करो। मिस्टर शाह से बाहर आके समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो ये सब होता ही रहता है। जब मिस्टर शाह उसे सब कुछ क्लियर करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। कॉलीग सारे मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, पर वो दुखी होते हैं कि येसुल उस पार्टी में नहीं आई। अचानक से वहाँ येसुल आती है और सब लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं। येसुल अभी भी उस बंदे को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कंपनी आके एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लें, पर वो बंदा कहता है मैं नहीं आऊँगा तो मैं नहीं आऊँगा। रात में मिस्टर शाह जाके एडवर्टाइजमेंट की जगह पे सबको खाना पीना मुफ्त में देते हैं, और येसुल भी उन्हें कॉल करती है और सारी बातें करती है, पर जैसे ही वो कहती है कि आपने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, इतने में वो उसका फ़ोन काट देता है। मतलब अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। येसुल की मदर जिसका घर उसके सेट के पास ही होता है, वो वहाँ जाके खाना खाती है, तो उसकी सिस्टर वहाँ आती हैं, जिनकी बातों में पता लगता है कि शायद येसुल की सिस्टर को कोई एक बीमारी है और उसके बाद बहुत
कम वक्त बचाए। वो यूसुल की से काफ़ी नाराज़ होती है उसकी सिस्टर कि यूसुल उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। जिसके बाद यूसुल उसे थोड़े पैसे दिखाती है तो उसकी आंखें वापस चार हो जाती हैं और दोनों बहनों में मामला सुलझ जाता है। रात में यूसुल को नींद नहीं आ रही होती और जैसे ही उसे नींद आती है फ़ौरन उसे आता है मिस्टर शाह का कॉल, जो उसे फ़ौरन मिलने बुलाते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, जो भी सामान उसने बाहर रखने का छोड़ा होगा वो सब भीग चुका होगा। वो जाकर देखती तो मिस्टर शाह सारा सामान अंदर रख रहे होते हैं और जो भी उनका बेड वगैरह सब कुछ था सब का सब तबाह हो गया भीगने के कारण। मिस्टर शाह उसे डांटते हैं कि तुमने इतना कुछ नहीं किया, मतलब तुम अपने मम्मी के घर चली गई, तुम्हें सब कुछ अंदर रख के जाना चाहिए था। तो वो मतलब उन पर भड़क पड़ती है कि सारा काम मेरा थोड़ी थोड़ा स्टाफ का भी काम है और दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद यूसुल मिस्टर शाह की हेल्प करते सामान अंदर रखवाने में और गलती से हमेशा की तरह उसका पैर होता है स्लिप और वो मिस्टर शाह के ऊपर और दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। जिसके बाद यूसुल की सारे डायरेक्ट 6 सेंथ काम करती है और वो देखते हैं फ्यूचर में कि वो और मिस्टर शाह दोनों एक रूम में हैं और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखते कि आते वो हो जाती है बावली और कहती है ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका एपिसोड सेकंड जल्दी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।